हेलो फ्रेंड्स, यह है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। चार दोस्त बीटेक कंप्लीट करने के बाद और यूपी के भैया और मुंबई नगरिया 36 का आंकड़ा। जैसे ही बीटेक कंप्लीट हुआ तो अरमान काफ़ी ऊंचे थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसना था किसी भी तरह। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करके अब कोई कंप्यूटर कोर्स करना था बढ़िया सा, जिससे सीधे सीधे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कूच कर सके। अब इसके लिए दो शहर थे हमारे सामने, एक था दिल्ली और दूसरा था मुंबई। और मुंबई जो कि सपनों की नगरी होती है, बॉम्बे कहते थे इसको, बॉम्बे। सो बॉम्बे जाने का प्लान बना। सभी लोगों ने कहा बेटा दिल्ली चले जाओ, पहले दिल्ली देख लो, उसके बाद मुंबई जाना। क्योंकि मुंबई आप गए और वहाँ ठगे नहीं गए। ठग्स ऑफ मुंबई, ठग्स ऑफ बॉम्बे। आप मुंबई गए और वहाँ ठगे नहीं गए। पहली बार मुंबई गए खासकर, क्योंकि एक बार जाएंगे तो नॉलेज हो जाता। आप मुंबई गए और ठगे नहीं गए, इसकी बहुत कम संभावना है। लेकिन भाई बीटेक करके निकले लड़के ओवर कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं पापा, आप लोग चिंता मत करो, जाने दो हमको, हीरो हैं हम सब, यूपी के हीरो, यूपी के भैया नहीं, यूपी के हीरो। सो डोंट वरी, वी विल टेक केयर आवरसेल्फ। सो इस कॉन्फिडेंस के साथ निकले हम लोग बॉम्बे, मुंबई, जस्ट बीटेक कंप्लीट करने के बाद। दो कंप्यूटर कोर्सेज थे जिनको चूज़ किया था। एक था सीडैक में किसी तरह एडमिशन हो, या फिर एक था बॉस्टन। सो बॉस्टन, that is also basically for at the initial phase they do the training of the softwares, as well as before training they just place you, they just connect you with some software industry also. तो बॉस्टन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज वो कनेक्ट भी कर रहे थे किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से। 2-3 प्लेसमेंट पहले ही हो जाते हैं हमारे कोर्स स्टार्ट करने से पहले, और जो वहाँ चाहिए था वो चीज़ वहाँ सिखा दी जाती। सेकेंड ऑप्शन सीडैक था। तो डिसाइड किया हमने कि बॉस्टन, एंड बॉस्टन के जो हेड ऑफिस था, बॉस्टन का जो ट्रेनिंग सेंटर था, दैट वाज इन मुंबई। सो 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त, एक मैं फ्रॉम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 फ्रेंड्स फ्रॉम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर MMEC, और एक दोस्त KNIT सुल्तानपुर। तो चारों लोग निकले हम लोग मुंबई के लिए। अब देखिए भाई, इस वीडियो का टॉपिक हमने रखा है ठग्स ऑफ मुंबई। इसका मतलब, इसका सीधा मतलब कि जब हम फर्स्ट टाइम पहुँचे मुंबई तो हमारे साथ कुछ ना कुछ कांड हुआ। अब कांड क्या हुआ वही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 4 यूपी के भैया चल दिए मुंबई के लिए। कानपुर से रिजर्वेशन कराया, चारों लोग मस्त बिल्कुल ट्रेन में बैठे। पहली बार मुंबई जा रहे थे, पहली बार बल्कि इतनी दूर जा रहे थे। जोश पूरा था, फुल जोश। मुंबई सेंट्रल VTT स्टेशन पहुंचे हम लोग। CST स्टेशन, CST, सो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे हम लोग, वहाँ उतरे ट्रेन से। अब ट्रेन से उतरने के बाद हम लोगों को जाना था बोरीवली, क्योंकि हम ही चारों में से एक जो फ्रेंड था, उनके एक रिलेटिव बोरीवली की बोरीवली में उन्होंने एक ले रखा था, उसको वहाँ मुंबई की भाषा में छाल ही बोलते हैं, चाल में रहते थे, चाल में। तो
काफ़ी, हालांकि वो चाल भी बहुत बड़ी बड़ी होती, तो वो वहाँ रहते थे, तो उनके पास हम लोगों का पहुँचना ये टारगेट था। सो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बोरीवली ये हमको मूव होना था। तो अब हम चारों लोग जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे उतरे, तो अब वहाँ से अब हमको ये आइडिया था पहले से थोड़ा सा कि जो वहाँ की लोकल ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स में आप बैठ जाइए, वहाँ से वो मूव करके बोरीवली आपको पहुँचा देंगे। अब देखिए, अब जो कहानी हुई हमारे साथ उसकी शुरुआत यहीं से हुई। कौन मुंबई में आपको ठग ले इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब इस समय क्या सीन है नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय मैं कई बार बीच में मुंबई जा भी चुका हूँ, अभी थोड़े दिन पहले गया था। तो अब ऐसे सीन आई थिंक बहुत कम है, कंट्रोल है। बट उस टाइम जब हम गए थे इन 1998, तब सीन यही था कि आप मुंबई गए तो आप बच के लौटोगे नहीं बेटा, कहीं ना कहीं तो तुम धरे जाओगे, कहीं ना कहीं तो तुमको ठगा जाएगा किसी ना किसी तरह से। अब ट्रेन आके खड़ी हुई, कौन सी ट्रेन? लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल। मुंबई लोकल का एक अपना ही अलग मज़ा है। ये मज़ा हमने लिया, बट अगले दिन से, पहले दिन तो हमारे साथ कांड होने वाला था। तो मुंबई लोकल जैसे ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लोकल वाले प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आके रुकी, तो ट्रेन में हमने देखा रेलम पेल मची है, रेलम पेल। बहुत से लोग एकदम से घुसे, और घुसे क्या, वो सब ट्रेन के सामने खड़े थे, पीछे वालों ने धक्का दिया उनको, सब अंदर। अब ये सीन हम लोगों ने देखा, तो उस ट्रेन में तो हम चढ़ ही नहीं पाए। हमने कहा भाई ये कैसे घुसेंगे यार, हैं, खड़े हो जाएंगे, पीछे से धक्का कहीं मान लो गिर पड़े। तो ये सब सोच के पहली ट्रेन हमने छोड़ दी। फिर एक ट्रेन और आई थोड़ी देर बाद, वो भी बोरीवली की, वहाँ से मोस्टली जो रूट था वो बोरीवली का ही था। सेकंड ट्रेन आई, फिर से आगे रुकी। इस बार हम लोग भी बिल्कुल तैनात थे कि इस बार घुस लेंगे। जब तक हम लोग उस लाइन में आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तब तक आगे इतनी ठुस्सम ठुस्सी हो गई कि हमने कहा बेटा कट लो। 2 लड़के कट लिए, जब 2 कट लिए तो जो बाकी 2 घुसे जा रहे थे वो भी बेचारे वहाँ से कट के लौट लिए। दूसरी ट्रेन भी पार, दूसरी ट्रेन भी निकल गई। अब हमने कहा यार क्या करें, फिर इंतज़ार किया थर्ड ट्रेन का। इस बार जब थर्ड ट्रेन आई तो हम जिस जगह खड़े थे वहाँ से थोड़ा मूव कर गए, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा साइड कि जो सबसे किनारे वाला डब्बा है उसी में चढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें पिछली बार देखा था हमने कि उसमें भीड़ थी कम। तो जैसी ट्रेन आगे रुकी तो हमने देखा जो सबसे किनारे वाला डब्बा था उस पर काफ़ी कम लोग चढ़ रहे हैं, तो दौड़ पड़े उसकी तरफ। अब जैसे ही उसमें चढ़ने वाले हुए तो हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि उसमें सबकी सब लेडीज़ ही चढ़ रही थी। जैसे ही हम चढ़ने वाले हुए तो एक लेडीज़ ने पीछे से आवाज़ दी, अरे किधर 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 जाने का, किधर जाने का। अब किधर जाने का, हमने कहा कि बोरीवली जाने का। तो बोलती अरे बोरीवली तो ट्रेन जा रही है, इस डब्बे में नहीं जाने का। हमने कहा क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम? बोली ये लेडीज़ कोच। बस प्रॉब्लम तुरंत समझ में आ गई, तुरंत वहाँ से बैक। फिर हम लोग दौड़ दूसरी तरफ, बट वहाँ सब भीड़ लगा के घुस चुके थे, पूरा पैक था। एक और फिर और बहुत तेज़ दौड़ लगाई हमने, सामान के सहित दौड़ रहे थे। फिर दौड़ लगाई, देखा एक डब्बे में अमूमन बाकी डब्बों से कम भीड़ थी। हमने कहा यार ये सही है, इसमें कोई चढ़ भी नहीं रहा, चलो चढ़ लेते हैं इसमें। उधर हमने देखा थोड़ी दूरी पे एक टीटी भी खड़ा हुआ था, तो इस गेट से हम घुसे और हमने देखा टीटी भी उस गेट से घुसा। हमने कहा चलो सही है, सिक्योरिटी मिल गई, टीटी भी इसमें आ गया, टिकट अपने पास है ही, अभी दिखा देंगे इसको। जाके बढ़िया उसमें सीटें भी खाली थी। अब हमको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यार ये पता नहीं क्यों इसके पीछे वाले डब्बे में इतनी सीटें भरी हुई थी, लेडीज़ भी लगभग फुल ही था, और इसमें पता नहीं कैसे सीटें बच गई। हमने कहा यार किस्मत है अपनी, यूपी के भैया लोगों की किस्मत है, लग रहा ट्रेन जो है इसका ये डब्बा खाली है। अब बैठ गए भाई, चारों लोग जाके ठाट से एक आमने सामने की सीट पे 2-2 लोग बैठ गए, सामान वामान उतार के। अब वो जो टीटी महाशय थे जो आगे चढ़े थे, जिनको हमने देखा था,
उन्होंने ना इधर किसी की टिकट चेक की ना उधर किसी की टिकट चेक की, सीधे डायरेक्ट हमारे पास आए, हमारे पास आके खड़े हो गए, बोले कुछ नहीं। देखिए ये भी करिश्मा, बोले कुछ नहीं। और इतनी देर में ट्रेन चल दी, 2 मिनट तक बंदा शांत रहा। वो ठुल्ला टीटी को मैं ठुल्ला बोल रहा हूँ क्योंकि गुस्सा आ रही है उस पर वो ठुल्ला शांत रहा थोड़ी देर तक। ठुल्ले वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वहाँ को उनको बोलते हैं, लेकिन ये सरकारी वाले जितने हैं ना इनको ठुल्ला ही बोलो। तो वो ठुल्ला शांत रहा, थोड़ी देर तक खड़ा रहा। जब 2 मिनट बाद ट्रेन चल दी तो चलने के बाद अब हम उतर तो सकते नहीं थे। हमसे बोला कि और किस डब्बे में घुस गए हो। अब हम थोड़े से चौंके, हमने कहा क्यों, लेडीज़ कोच थोड़ी ना है। जब लेडीज़ कोच है नहीं तब तो इसमें बैठ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, किस डब्बे में घुस गए, क्या टिकट है हमारे पास। कहता बेटा कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा यूपी से आ रहे हैं, कानपुर और लखनऊ बस वहीं गए हैं हम सब लोग। कहता अच्छा यूपी के भैया हो। तो ये यूपी के भैया हमने जो वर्ड सुना था ये सबसे पहली बार उसी टीटी के मुंह से सुना था हमने। कहता यूपी के भैया हो। हमने कहा हाँ हैं भैया, भैया ही होते हैं हम सब लोग, आपस में भैया बोलते हैं, आप भी भैया। कहते हम भैया नहीं। हमने ओके आप भैया नहीं। कहते बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, लाओ टिकट दिखाओ ज़रा। टीटी को पहले से पता था जो ये टिकट लेके आए हैं वो इस कोच में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोच जो था उस कोच को बोलते थे फर्स्ट क्लास। अब भैया लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास कोच, और फर्स्ट क्लास कोच और जो बाकी कोच वो सब एक टाइप के, कोई उसमें खास डिफरेंस नहीं। बाहर कहीं कुन्ने में ज़रा सा लिखा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब रिजर्व फॉर दोस्त जो रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं, जिन्होंने पास बना रखा है, सिर्फ पास। और हमारी टिकट और उनके पास के पैसे में, कॉस्ट में कोई खास फ़र्क नहीं। लेकिन भाई उन्होंने पास बना रखा और हमने ली थी रेगुलर टिकट, कोई मंथली पास नहीं। तो अब वो हमको समझाने लगा, वो भी डांट के चढ़ के, कि ये जो टिकट लेके बैठे हो ये इस कोच की नहीं, ये उस वाले कोच की थी जहाँ भीड़ थी, वहीं से घुस लेते, वहाँ से क्यों नहीं घुसे। हमने कहा भाई हम पहली बार मुंबई आए हैं, पहली बार मुंबई की धरती पे हमने पैर रखा है CST स्टेशन पे, और वहीं से सीधे हमने ये ट्रेन पकड़ी। तो पता करके क्यों नहीं आए, पता करके क्यों नहीं आए हैं। ये जो तुम लोग हो ना, जो यूपी से आते हो, बिहार से आते हो, यही तुम ही तो गदर काटे हो सब यहाँ पर। अब भाई वो उसके अंदर भयानक फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं क्यों यूपी के खिलाफ। यार इंडियन है हम, भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन। इतना क्यों भाई, इतना क्यों। अजी आप मराठी, तो हम भी तो दमदार हैं यूपी के हैं। खैर कहता ऐसा है, पेनाल्टी पड़ेगी और यहीं कटाओगे या उतारूं। हमने कैसी पेनाल्टी। हमने कहा कि क्या पेनाल्टी। कहता ये तो जब मुकदमा होगा तब पता चलेगा। हमने कहा मुकदमा मतलब मुकदमा भी होगा। अरे यार टिकट गलत लेके अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। अब हम लोग थोड़े डाउन हो चुके थे। हमने कहा टिकट लेके अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे और फिर जो अपना है भीड़ वाला डब्बा उसमें जाकर बैठ जाएंगे। कहता ऐसे कैसे उतर जाओगे, हम उतरने नहीं देंगे, अब तो मुकदमा होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो जान गया था पहली बार आए। चारों लोगों को अगले स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी उतारा, वो भी उतरा। कहता आप कोर्ट चलिए। अब हमने कोर्ट का नाम सुना तो हमारी और भी ज़्यादा, हमने पता नहीं कौन सी कोर्ट लेके जाएगा। हमने कहा यार कोर्ट कितना दूर यहाँ से। कहता कोर्ट यहीं है, इसी स्टेशन पे कोर्ट है। हमने क्यों, ये कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर होती है। कहता नहीं रेलवे का कोर्ट है। हमने चलो भाई, कोई ऑप्शन था नहीं। फिर जब चलने लगा तो हमने उसको फिर रोका। हमने कहा यार ऐसा है कि ठीक है माना गलती हुई, और जब गलती हुई तो कुछ ले लो, जो पेनाल्टी बनती है कैलकुलेशन कर लो, आप ले लो। कहता कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, अब तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगेंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया
और जबकि अभद्र व्यवहार वो भाई साहब कर रहे थे। तुम लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसकी पेनाल्टी, प्लस जो तुम लोग गलत डब्बे में चढ़े उसकी पेनाल्टी, प्लस तुम लोग भाग भी रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे जबकि हम कुछ नहीं कर रहे थे, भागने की कोशिश भी कर रहे थे, उसकी पेनाल्टी। ये सब अभी कोर्ट में डिस्कस होगी। अब वो बिल्कुल मानने को नहीं तैयार, लेके गया हम लोगों को। अब हम चारों बिल्कुल ही डाउन हो चुके थे। तो लेके गया एक रूम में, कहता ये है कोर्ट, और वहाँ एक महाशय बैठे कोट पहन के, कोट पहन के, कहते हैं वहाँ क्या हुआ, ए किधर से आने का तुम? हमने कानपुर से आए। अच्छा यूपी के हो, कब से हो यहाँ पे? हमने अभी आए हैं भाई, अभी आए हैं, अभी बस आधे घंटे पहले मुंबई की धरती पर पैर रखा है। मुंबई तो इसका अब नाम हो गया, पहले बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे या बम्बई। तुमने भैया बम्बई अभी पहुँचे हैं, और पता था नहीं, इन्होंने पकड़ लिया और ले आया आपके पास। कहता पता नहीं था, सब पता होता तुम लोग सब समझ गए ना क्या हो। कहता जोड़ो जरा क्या क्या पेनाल्टी इन पे लगी। अब भाई पेनाल्टी जोड़नी चालू हुई, लंबा सा एक पेपर निकाला उसने, उसमें सीधे बाकी कुछ नहीं, ना कोई सेंटेंस ना कुछ, सीधे पैसे जोड़ने स्टार्ट किए। इसका इतना चार्ज, इसका इतना चार्ज, इसका इतना चार्ज, और टोटल मिला के इतना चार्ज। और पर हेड जो है उस ज़माने में 1998 में पर हेड जो है आप लोगों को 2,500 रुपये देने हैं, 4 लोग 10,000 रुपये। और हम बताएं, हम जब पहली बार मुंबई गए थे बहुत माने रखता था पैसा, क्योंकि जॉब कोई था नहीं, फादर वगैरह से पैसे लेके गए थे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे। हालांकि वहाँ हमको रहना 10 दिन का प्लान था हमारा। तो जो पैसे थे भी, वो पैसे हमने बैग में और काफ़ी छुपा के रख रखे थे, क्योंकि ये डर था कि भाई मुंबई में ये सब होता है, और बैग को बिल्कुल सुरक्षित अपने पास रखना है, बैग खोने नहीं देना है, ये हमारा अल्टीमेट एक टारगेट था। और जो हमारे पास हाथ में जो पैसा था वो ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। और इवन सभी के पास लगभग इतना ही था, 1000 के आसपास। अब उसने जोड़ के बोला कि भाई 10,000 रुपये चारों का मिला के, और अभी दो वरना जेल जाना पड़ेगा। अब हम लोग डर गए, अब सीधे उसी पे आ गए, यार सॉरी सर, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था यूपी के भैया लोगों के पास। भैया यूपी के भैया जो हैं बिल्कुल डाउन थे, चढ़ बैठे थे मुंबई के थुल्ले। बड़ी मुश्किल से, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद, बड़े हाथ जोड़ने के बाद चारों ने हाथ जोड़े। हम चारों में एक बहुत डिप्लोमेटिक था, उसने तो बिल्कुल हदें पार कर दी रिक्वेस्ट करने की, माफ़ी मांगने की। हम लोग थोड़े से बदमाश टाइप के थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा हदें नहीं पार की, हालांकि डाउन हम भी थे। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जितने पैसे इनकी जेब में हैं सबके ले लो। पर्स निकाली तो पर्स हाथ से निकालते ही, जेब से निकालते ही उसने हमारे हाथ से ले ली, जो दूसरा वाला था। पर्स ले ली, सभी की पर्स में जितने भी पैसे थे सब निकाल लिए। कुल मिला के करीब 5,500 रुपये चारों के मिला के। हमारे पास थे लगभग 1,200 रुपये। 5,500 रुपये निकाल लिए, और फिर उसके बाद में उसने 100 रुपये दिए हम लोगों को और वापस। एहसान देखो, 5,500 निकाल के 100 रुपये दिए हम लोगों को वापस। कहता है इससे टिकट मिल जाएगी, दोबारा लेनी पड़ेगी, उस टिकट से अब नहीं चढ़ेगा तू, दोबारा टिकट ले। अब समझ गया ना किस डब्बे में बैठना है, वरना फिर वहाँ पे इतना फिर से देगा तू। अब जा बैठ ट्रेन में, दूसरी टिकट ले और निकल यहाँ से। हमने कहा साहब 100 रुपये और दे दो
कहता क्यों? हमने कहा कि मुंबई का बड़ा पाव बहुत फेमस है, कम से कम आपके पैसे से बड़ा पाव ही खा लें। अब ये बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ मैं। कहता अच्छा मेरे पैसे से बड़ा पाव खाएगा? हमने कहा हाँ साहब, हम सुन के आए थे कि मुंबई जब भी कोई पहली बार आता है तो ज़रूर ठगा जाता है। कहता है ठगा नहीं हमने, तूने गलती की, उसका भुगतान था। हमने कहा ठीक साहब ठीक, नहीं ठगा आपने, भुगतान दिया हमने अपनी गलती का, लेकिन भाई बड़ा पाव तो खिला दो यार। कहता ठीक, 100 रुपये और निकाल के दिए उसने। तो 100 दे चुका था, 100 हमने उससे और खींचे बड़ी मुश्किल से। उस 100 रुपये से तुरंत निकले, स्टेशन पे आए, बड़ा पाव खाया और फिर टिकट ली और निकल लिए हम लोग बोरीवली के लिए। तो भैया ये था मुंबई। पहली बार गए एंड द ठग्स ऑफ मुंबई ने करिश्मा दिखा दिया, हमारी ऐसी तैसी कर दी पूरी तरह से। दोस्तों ये था पार्ट 1। अब एक दिन मुंबई में ये घटना होने के बाद अगले दिन तक अब हम लोग हो गए थे सतर्क। तो अगले दिन हमारा रूप था बिल्कुल अलग। अब वो मैं बताऊंगा आपको पार्ट 2 में, क्योंकि अगले दिन जो है, अगले दिन यूपी के जो भैया थे वो भैया नहीं बचे थे, अब वो हो गए थे यूपी के रंगबाज। तो उसके बाद जस्ट एक पहला दिन था जो मुंबई वालों का था, लेकिन उसके बाद वाले जितने दिन थे वो सब थे हमारे। तो अब ये बताएंगे हम आपको पार्ट 2 में। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।